Good morning everyone. This is Khushbu, Assistant Professor Electrical Engineering Department. I welcome you all on our RPIT YouTube channel, that is RPIT Academics. Now today we are going to discuss about the economies of power generation. We have done the power generation part almost. We have done all the generating stations also. Today we are going to study about the economic. Economic means one of the crucial aspect of management of power system. जितनी ज़्यादा हमारी कॉस्ट आती है उतना ही हमारा जो इक्विपमेंट्स है वो एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाता, तो हमें सारे फैक्टर्स को ध्यान रखना पड़ता है कि वो वर्क भी अच्छे से करे, एफिशिएंसी भी उसकी अच्छी हो और उसका जो स्टे है वो भी अच्छा हो। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हमारे आते हैं वो इकोनॉमीज़ में आते हैं। वन बाय वन हम देखेंगे कौन कौन से फैक्टर्स जो है इफेक्ट करते हैं। Economics, we have higher efficiency with specially designed equipment, but cost of such equipment is high. On the other hand, the lower costing equipment will have corresponding limitations of efficiency and workability. तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट हाई भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा लोअर कॉस्ट पे एफिशिएंसी भी लिमिट कर जाती है, वो भी नहीं होना चाहिए। तो दोनों ही फैक्टर्स हमें ध्यान में रखने हैं। अ गुड इंजीनियर मस्ट मेक यूज़ ऑफ इक्विपमेंट अवेलेबल एंड स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन ऑप्टिमम एफिशिएंसी एंड ऑप्टिमम इकोनॉमी। तो हम इंजीनियर्स का काम क्या है कि हम दोनों का बैलेंस बना के रखें, ऑप्टिमम एफिशिएंसी भी हो और ऑप्टिमम इकोनॉमी भी हो। द इकोनॉमीज ऑफ पावर में ये दोनों ही फैक्टर्स काउंट होते हैं। तो it became necessary to understand various aspect of generation cost। सबसे पहले हम जनरेशन कोस्ट की बात करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फैक्टर इसमें जनरेशन ऑफ कॉस्ट रहता है। तो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि भाई हमारी पर यूनिट कितना खर्चा आ रहा है, तो वो हम देखेंगे कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके अंडर 3 टाइप की कॉस्ट हम कैलकुलेट करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट, सेमी फिक्स्ड कॉस्ट, रनिंग और ऑपरेटिंग कॉस्ट। इन दोनों को ही समेशन से हमारी टोटल कॉस्ट आती है। Fixed cost, as the name implies, such cost remain constant. It is independent of maximum demand, the plant capacity and energy generated। फिक्स कॉस्ट जो होती है वो फिक्स्ड ही होती है, वो किसी भी फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करती, ना ही डिमांड पे, ना ही कैपेसिटी पे और ना ही एनर्जी जनरेटेड पे। फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूड एनुअल चार्जेस ऑफ सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट। तो जो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन के एनुअल चार्जेस है वो फिक्स्ड कॉस्ट के अंडर आएगी, सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज़ फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर आएगी और इंटरेस्ट ऑन द लैंड कॉस्ट ये भी हमारा फिक्स्ड कॉस्ट पे आएगा। तो ये जो ऐसा फैक्टर है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। सेमी फिक्स्ड कॉस्ट सच चार्जेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनर्जी जनरेटेड बट डिपेंड अपॉन द मैक्सिमम डिमांड। तो सेमी फिक्स्ड में कुछ पार्ट हमारा फिक्स्ड रहता है, जैसे कि एनर्जी पे ये डिपेंड नहीं कर रही कि एनर्जी कितनी होगी, बट डिमांड पे कर रही है, मैक्सिमम डिमांड हाई हो रही है, लो हो रही है, तो उस पर फिक्स कॉस्ट भी हमारी इफेक्ट करती है। सेमी फिक्स कॉस्ट तो मैक्सिमम डिमांड होगी तो ग्रेटर विल बी द सेमी फिक्स्ड कॉस्ट। इसके अंदर क्या क्या फैक्टर्स आते हैं, इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन ऑफ द कैपिटल कॉस्ट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्लांट इज यूज एंड यूजुअली लोन्ड, लोन वगैरह आ गए इसमें। इंटरेस्ट, लोन के ऊपर जो हमारा इंटरेस्ट होता है, ये जो इंटरेस्ट होता है हमारा 8% के करीब होता है डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट कंडीशन। द डेप्रिसिएशन मस्ट above relate to the reduction value of equipment that are constantly। डेप्रिसिएशन भी एक फैक्टर्स है जो सेमी फिक्स कॉस्ट के अंडर आता है। डेप्रिसिएशन मीन्स कि बार बार यूज़ करने से इक्विपमेंट की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है, इक्विपमेंट जो है हमारा उस तरीके से काम नहीं कर पाता। ड्यू टू wear and tear the depreciation occur and such depreciation costs are also included into fixed and semi-fixed cost। Semi-fixed charges will also include the salaries of management other staff। तो salaries का कुछ part fixed में आता है और कुछ semi-fixed में आता है। This will depend upon the size and cost of installation which depend upon the maximum demand। और third factor जो हमारा रहेगा
वो रहेगा रनिंग और ऑपरेटिंग कॉस्ट। रनिंग और ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या है, मेनली इसके अंदर कॉस्ट ऑफ फ्यूल, मेंटेनेंस, फ्यूल का कॉस्ट जो कि हमारा न्यूक्लियर प्लांट में हायर रहता है एज़ कम्पेयर टू थर्मल, और हाइड्रो में तो बिल्कुल नहीं रहता क्योंकि इसके अंदर वाटर का यूज़ हो रहा है जो रिवर से आ रहा है। कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स, क्योंकि जो वियर टियर हो जाता है उसकी मेंटेनेंस करनी भी ज़रूरी है, तो वो हमारा सारा रनिंग कॉस्ट में आएगा या ऑपरेटिंग कॉस्ट में आएगा। सैलरीज ऑफ ऑपरेटिंग स्टाफ, हायर द साइज मोर विल द नंबर ऑफ ऑपरेटिंग पर्सनल, जितना ज़्यादा साइज रहेगा हमारा प्लांट का तो उतने ज़्यादा हमें लोगों को भी एम्प्लॉय करना पड़ेगा। अदर कॉस्ट के अंदर हमारे आ जाते हैं जो एडिशनल चार्जेस होते हैं, जैसे कि फीड, वाटर ट्रीटमेंट कॉस्ट हो गई, एनरिचमेंट कॉस्ट ऑफ फ्यूल हो गई। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हमारे रनिंग एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट में आएंगे। तो जो ओवरऑल फॉर्मूला बनेगा हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैलकुलेट करने का वो होगा फिक्स कॉस्ट प्लस सेमी फिक्स्ड कॉस्ट प्लस रनिंग कॉस्ट। तो ये हमारा ओवरऑल फॉर्मूला बन जाता है इस केस के अंदर। तो टोटल एनुअल कॉस्ट को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। तो ए इसके अंदर हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है, बी हमारी सेमी फिक्स कॉस्ट हो गई, एंड सी इज़ अ कांस्टेंट व्हेन मल्टीप्लाई बाय द एनुअल किलोवाट आवर आउटपुट गिव्स द एनुअल रनिंग कॉस्ट। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हम टोटल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। एक और कुछ फैक्टर्स और आते हैं हमारे इकोनॉमीज़ में, वो हम सेकेंड वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच।